अगर आप एक विद्युत प्रवाह की या लूप या एक परिनालिका को चुंबक के पास ले जाते हैं तो एक तात्कालिक विभव अंतर या एक तात्कालिक विद्युत प्रवाह पूरे लूप या परिनालिका में उत्पन्न होता है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। आप फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का उपयोग करके धारा की मात्रा को माप सकते हैं, लेकिन प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कैसे तय होते हैं? लेंज का नियम इसका जवाब दे सकता है। तो लेंज का नियम क्या है? लेंज का नियम कहता है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होता है कि वह अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध कर सके। ये दो लाइन पढ़कर आपको कुछ समझ आया क्या? खैर, यहाँ हम इसको गहराई से समझाने की कोशिश करेंगे। जब कोई परिनालिका किसी चुंबक के आसपास गतिशील होता है तो 4 संभावित स्थितियां उत्पन्न हो सकता हैं। आइए उन 4 स्थितियों को एक एक कर देखते हैं। पहली स्थिति में मान लीजिए कि परिनालिका चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास पहुंचती है। हमारी दूसरी स्थिति में परिनालिका चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दूर चली जाती है। तीसरे परिदृश्य में परिनालिका को चुंबक के दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने दें। और चौथे और अंतिम परिदृश्य में परिनालिका चुंबक के दक्षिणी ध्रुव से दूर चली जाती है। आगे जाने से पहले आइए एक परिनालिका में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की स्थिति की जांच करें जब उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होता है। आमतौर पर एक परिनालिका एक गैर चुंबकीय वस्तु होती है। जब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह चुंबक की तरह व्यवहार करने लगती है। किसी धारावाही परिनालिका के एक सिरे से धारा एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमती हुई प्रतीत हो सकती है और दूसरे छोर से विद्युत धारा क्लॉकवाइज रोटेशन में होता है। जिस तरफ से विद्युत धारा एंटी क्लॉकवाइज है वहां परिनालिका का उत्तरी ध्रुव है और जिस तरफ से विद्युत धारा क्लॉकवाइज होता है वहां परिनालिका का दक्षिणी ध्रुव होता है। ठीक है, हमने ध्रुवों की स्थिति सीख लिए है। अब लेंज के नियम का बयान एक बार फिर पढ़ लेते हैं। सवाल है, किस कारण से प्रेरित धारा उत्पन्न होता है? और इसका जवाब है परिनालिका की गति। अतः प्रेरित धारा परिनालिका की गति का विरोध करता है। ये किस तरह से गति का विरोध करता है? आइए पहली स्थिति को देखें। इस दृश्यों में परिनालिका स्थिर चुंबक के उत्तरी ध्रुव के नजदीक पहुंच रहा है। ये कारण है प्रेरित धारा उत्पन्न होने की। और लेंज का नियम कहता है प्रेरित धारा परिनालिका को चुंबक की ओर अपनी गति को रोक देने का प्रयास करेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? परिनालिका नजदीकी छोर पर एक उत्तरी ध्रुव बनाएगा जिससे एक प्रतिकर्षण प्रभाव बने। यह एंटी क्लॉकवाइज दिशा में विद्युत धारा उत्पन्न करेगा ताकि परिनालिका के नजदीकी छोर में एक उत्तरी ध्रुव उत्पन्न हो सके और स्थिर चुंबक के उत्तरी ध्रुव इसको प्रतिकर्षित कर सके। इस तरह से प्रेरित धारा उत्पन्न होने के कारण का यानी परिनालिका की अगुवाई गति का विरोध करता है। अब दूसरी स्थिति की जांच करें। यहाँ प्रेरित धारा के उत्पन्न होने का कारण परिनालिका की पीछे हटना है। उसकी गति को रोकने के लिए वहां एक आकर्षण प्रभाव उत्पन्न होनी चाहिए। ऐसा करने के लिए परिनालिका को चुंबक के पास एक दक्षिणी ध्रुव बनाना चाहिए। इसलिए इस अवसर पर विद्युत धारा को दक्षिणावर्त दिशा में यानी घड़ी की कांटे के दिशाओं में होना चाहिए। तीसरा परिदृश्य देख लें। यहाँ प्रेरित धारा उत्पादन के कारण है परिनालिका का चुंबक के दक्षिणी ध्रुव की ओर गति। इसकी गति को रोकने के लिए एक प्रतिकर्षण प्रभाव उत्पन्न करने की आवश्यकता है।
प्रतिकर्षण प्राप्त करने के लिए परिनालिका को स्थिर चुंबक के पास एक दक्षिणी ध्रुव का गठन करना होगा। अतः परिनालिका में प्रेरित धारा की दिशा दक्षिणावर्त यानी घड़ी की कांटे की दिशा में होती है। अब यह आपके लिए एक सवाल है। हमारे चौथे और अंतिम परिदृश्य में प्रेरित धारा की दिशा क्या होनी चाहिए? आशा है आपको यह विषय समझ में आ गया होगा। अगर आप इस नियम को समझ गए हो तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में लिख कर दें। लेंज के नियम असल में एक तरह से ऊर्जा का संरक्षण नियम है। अगर ये नियम न माना जाता तो आप बिना किसी ऊर्जा खपत कर बहुत से ऊर्जा उत्पादन कर पाते।